नमस्कार, मैं हूं चंदू सुरजेतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। बहुत दिनों से एक रिपोर्ट पर हम काम कर रहे थे, ग्राउंड में जाकर काम कर रहे थे, जिसका इंतजार काफी समय से आप लोग भी कर रहे थे। जी हाँ, प्रभाग 7 की हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। यह महा रिपोर्ट हमने पूरी निरीक्षण के साथ में तैयार की है। लगातार पूरे वार्डों में हम जाते रहे, हर चीज का पूरा निरीक्षण किया और कई बार इसकी सूचनाएं भी हम लोग महापौर को, प्रशासन को, नगर सेवकों को देते रहे, क्योंकि महापौर का प्रभाग था, प्रभाग क्रमांक 7। सबसे पहले हमने हेल्थ चेकअप में प्रभाग क्रमांक 7 लिया, जिसका कारण यह था कि हमने जो पद है महानगर पालिका में, सबसे बड़ा पद महापौर का, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम अभी लेंगे सभापति का और तीसरे नंबर पर लेंगे उप महापौर का। इस प्रभाग से, इस पद्धति से हम हमारे जो यह हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम है वो लेंगे। उसके बाद में हम लोग ड्रॉ निकालेंगे कि किस प्रभाग में अगली बार जाना है, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि मेरा प्रभाग पहले क्यों, उसका प्रभाग बाद में। कि जिस प्रकार ड्रॉ निकलते जाएंगे हम आपको आपके वार्ड में आता है। इसके बीच में भी हमें कई प्रभागों से, कई वार्डों से लगातार फोन आते रहे कि हमारे यहाँ भी ऐसी गंदगी है, कचरा भरा पड़ा है, काम नहीं होता है, नालियाँ भरी पड़ी है। कई जगह की हमने कोशिश की जाकर पूरी तैयार करने के लिए। प्रभाग की जो रचना, हम पूरा हेल्थ चेकअप पूरी, क्योंकि आप जब शिकायत करते हैं तो मात्र हम उसी जगह पर आते हैं जितनी आप शिकायत करते हैं, लेकिन जहाँ प्रभाग की बात होती है तो पूरे प्रभाग का पूरा गहराई से, जिसमें भौगोलिक विस्तार से लेकर राजनीतिक रुख और जमीनी विफलता तक हर बिंदु को गहराई से इसमें शामिल किया गया है। यह महानिरीक्षण रिपोर्ट है हमारे प्रभाग क्रमांक 7 की हेल्थ चेकअप मुहिम जो हमने चलाई थी, उसकी रिपोर्ट है। और इसमें हमने कई सुधार के सुझाव भी दिए हैं, कई जगह सुधार हुआ भी है। हमारा जो उद्देश्य था प्रशासनिक जवाबदेही और सुधार, और नगर सेवकों को जो काम करना है उन्हें भी उनमें आसानी है। कई बार होता है कि नगर सेवक चाहता है लेकिन प्रशासन काम नहीं करता। हमने देखा कि जितनी भी अभी जो सभाएं हुई है, आम सभाएं, उसमें कचरे को लेकर तीनों आम सभा में कचरे का मुद्दा उठा है, लेकिन ग्राउंड पे जाकर देखे तो उसका कहीं पर भी जो चर्चा का रूपांतरण ग्राउंड पे होना चाहिए वह कहीं पे ग्राउंड पे उसी ढंग से। हाँ, सिटी न्यूज ने जिस दिन से ये मुहिम चालू की, कई लोगों को फोन आया कि हमारे यहाँ भी थोड़ी साफ सफाई, पूरी तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत प्रमाण में शुरू हो गया। इसका असर पड़ा है, काफी असर पड़ा है, क्योंकि यह प्रभाग, हमने तो हालांकि एक प्रभाग है, दूसरे प्रभागों में हम लोग जाते रहे, लेकिन इस प्रभाग के बारे में जो पूरी जानकारी हमने आज तक पहुंचाने की कोशिश की, बीच में अलग अलग रिपोर्ट के माध्यम से भी पहुंचाई। अब पूरी आज इसकी हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट है। और बड़े इसके साथ कहना पड़ रहा, हम इस प्रभाग में मात्र इस प्रभाग को 2 स्टार हमारी रिपोर्ट में मिले। 5 स्टार में से 2 स्टार की है, क्योंकि कई जगह जहां हमने महापौर को कहा तो महापौर में उसने सुधारना करने की कोशिश की 5-10% में, लेकिन 80 से 90% भाग में काम की शुरुआत भी नहीं हुई। हालांकि बहुत बड़ा प्रभाग है और जितने मजदूर काम के लिए दिए गए, जितने गया उसके लिए पूरी तरह सब नहीं, लेकिन इसके साथ ही जो है उन लोगों का भी पूरा उपयोग नहीं लिया जाता। कहीं तो भी इसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर शासनिक दबाव या जो शासन की पकड़ होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है। ये प्रभाग जो हम 11 नंबर प्रभाग की बात कर रहे हैं, पूरा वीआईपी क्षेत्र है और कई जगह संस्थाओं की खुद की अपनी साफ सफाई की। प्रभाग क्योंकि बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा घेरा इसका संस्थाओं ने और सरकारी कार्यालयों ने घेर के रखा है। और बड़ी सड़कें, बड़ी सड़कों की व्यवस्था यह है कि उस पर जब गाड़ियों का आना जाना रहता तो वो अपने आप साफ होती है, लेकिन जो साइड में कचरा लगता है वह कचरा भी उठाने की पूरी व्यवस्था नहीं लगी। इसके विस्तार की बात की जाए तो यह 11 किलोमीटर परिधि वाला एक लंबा परिक्षेत्र है, जिसके बारे में मैंने बताया कि करीब 7 करोड़ स्क्वायर फुट के आसपास इसमें जगह होती है। इसकी जो यदि हम परिधि की सीमाएं देखें तो शेगांव नाका से पंचवटी चौक, पंचवटी से गर्ल्स हाई स्कूल, डी मार्ट, चपरासीपुरा, माल टेकड़ी का मजीपुरा का भाग और सामने वाला मजीपुरा के भाग का, यानी माल टेकड़ी का भाग है, मजीपुरा के सामने से माल टेकड़ी दूसरे प्रभाग में जाती है, लेकिन उसके सामने के जो रास्ते जा रहे हैं वह इसमें आता है। और हेमंत नृत्य कला मंदिर से भाग के इधर माल टेकड़ी की तरफ रोड से पूरा जाते हुए और आगे चपरासी पूरा माल टेकड़ी, हेमंतपुर नृत्य और वहाँ से रेलवे पुल
और केडिया मॉल और अशोक नगर, कृष्णा नगर, विलास नगर, गली 1 से वापस शेगांव नाके तक, ऐसा पूरा का पूरा इसकी परिधि है। और इस प्रभाग के जब अभी चुनाव हुआ तो 30,000 वोटर्स यहाँ पे थे, यानी नागरिकों की संख्या है। इसमें कुछ स्लम भाग भी आते हैं, और हालांकि मैंने बताया वीआईपी एरिया, लेकिन वीआईपी एरिया में भी स्लम भाग यहाँ पे है। वीआईपी एरिया में बताऊंगा किस प्रशासनिक, शासनिक और संस्थाओं ने बहुत लंबा चौड़ा जगह घेर के रखी, जिनकी खुद की उनकी साफ सफाई की व्यवस्था है पूरी की पूरी। यानी कोर्ट परिसर देखो तो उनकी साफ सफाई की व्यवस्था है, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी कार्यालय देखो तो उनकी साफ सफाई की व्यवस्था अलग है। उसके बाद में बाजू में एसपी कार्यालय आता है, उनकी भी आंतरिक साफ सफाई, यानी बहुत बड़ा 7 करोड़ स्क्वायर फीट बहुत बड़ा भाग शासकीय प्रशासनिक कार्यालय ने इन्होंने दिया हुआ। इसलिए सफाई मात्र रोडों में और बस्तियों में ही करनी है, और नालियों की साफ सफाई करनी है। यदि इसमें हम स्लम एरिया की बात करें तो इसमें 4-5 स्लम एरिया आते हैं जो पिछड़ी बस्तियां जिससे कह सकते हैं, जहाँ कुछ झोपड़पट्टी है, और वहीं पे सार्वजनिक शौचालय भी, जिसमें सिद्धार्थ नगर, भीमनगर, समाधान नगर और राजमाता नगर, ये यहाँ की स्लम बस्तियां हैं। स्लम बस्तियों का भी कैसा रहा मैं रिपोर्ट बता दूं। पहले पूरी इसकी एक व्यू रचना हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से पूरा यह प्रभाग बसा हुआ है। बसाया तो नहीं गया, बसा हुआ अपने आप बसा गया, जिसमें वीआईपी मैंने आपको प्रभाग बताया। इसमें प्रशासनिक एवं शैक्षणिक महत्व रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल हब यहाँ पे है। इस प्रभाग में शहर की रीढ़ कहे जाने वाली संस्थाएं स्थित है, जो इसे अत्यंत संवेदनशील बनाती है। मैंने बताया कि सारी संस्थाएं, जैसे आप शिवाजी कॉलेज ले लो, केशव भाई लाहौटी महाविद्यालय ले लो, बाकी जितनी कॉलेजेस है, ITI है और RTO कार्यालय, सभी अपने अपने यानी मुख्य इसमें देखे जिला सत्र न्यायालय, जिला परिषद, मुख्य डाकघर, विद्युत कार्यालय, CBI ऑफिस, मनपा छोन ऑफिस, बोर्ड ऑफिस, राजस्व विभाग, पुलिस आयुक्त और IG बंगला और सांस्कृतिक भवन जैसे सारे VIP क्षेत्र इस एरिया में। और सुरक्षा केंद्र के गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन दूसरे इसमें आता है, लेकिन गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन का परिसर पूरा इसमें आता है, साथ ही प्रेजरपुरा थाना इस प्रभाग के अंतर्गत। गाड़गे नगर यानी रोड के उस पर जहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का भाग दूसरे प्रभाग में है, और इधर का गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन के सामने की जो लाइन है पूरी इस प्रभाग में आती है। यानी वो है। और यातायात विभाग का कार्यालय और शिक्षा का गढ़ देखा जाए तो यहाँ पे विद्या भारती, शिवाजी आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, KL कॉलेज, उद्यान महाविद्यालय, पंजाब राव नरसिंह मेमोरियल कॉलेज, ज्ञान माता, होली क्रॉस, आदर्श विद्यालय, हिंदी विद्यालय, ये इतने यहाँ पे शिक्षा संस्थान। साथ में यह अमरावती का मुख्य स्वास्थ्य केंद्र भी इसी प्रभाग में आता है। सरकारी इरविन अस्पताल, जिसे हम सामान्य रुग्णालय आज भी, यानी नाम आज भी इरविन के नाम से ही चलता है, भले हम सामान्य रुग्णालय बोले, आज भी हम इरविन चौक ही कहते हैं उसे। इरविन, डफरिन नाम सारे पुराने ही चल रहे हैं। आप नाम से नया बना हुआ सुपर स्पेशलिस्ट दया सागर बड़ा हॉस्पिटल वेदांता का है, पाटनकर का है, और आर्केड से ऐसे 10 से अधिक बड़े निजी अस्पताल इस प्रभाग में। इनका बायोवेट भी बहुत ज़्यादा है। यदि हम खापरडे बगीचे की बात करें तो पूरा खापरडे बगीचा अस्पतालों से भरा हुआ है। बहुत सारे अस्पताल वहाँ पे, हर थेरेपी के अस्पताल वहाँ पे आपको खापरडे बगीचे में मिलेंगे। खापरडे बगीचे की हमने एक बार रिपोर्ट भी लगाई थी कि पूरा जो इसका मेडिकल का वेस्ट है वो वहाँ पे आता है, उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था है। ये हमने महापौर को भी बताया कि इनके वेस्ट की अलग व्यवस्था हो जाए। यदि सारे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, निरीक्षण में हमने पाया कि जो चमक धमक दिख रही है आपको, चमक धमक, क्योंकि प्रभाग पूरा चमक धमक नजर में आने वाला प्रभाग है। मेन प्रभाग आप देंगे कैंप पे जाना वाला रास्ता, निश्चित रूप से रोड आपको साफ दिखेंगे क्योंकि गाड़ियां चलती रहती हैं वहीं, लेकिन उसके डिवाइडर की स्थिति आप देखेंगे तो डिवाइडर टूटा हुआ है, उसके जो अंदरूनी हिस्से है पूरे के पूरे जर्जर हालत में। हालांकि दर्शनीय भाग है, अमरावती के सरकारी कार्यालय, सारे शहर के लोग, यानी हम जिसको कह सकते हैं राजनीति पॉलिटिकल अपना बहुत बड़ी महत्व रखने वाले लोग उस रोड से गुजरते, लेकिन डिवाइडर की हालत देखोगे तो वहां से कई जगह से टूटे हुए। हालांकि यह डिवाइडर किसी प्राइवेट लोगों को मेंटेन के लिए दिया हुआ था, और डिवाइडर के साथ में जो बीच में पौधे लगाए, मैं पूरे प्रभाग के डिवाइडर के, अब हम पूरे प्रभाग का डिवाइडर मेन रोड आपको होता है, लेकिन पूरे प्रभाग में जहाँ जहाँ डिवाइडर है सबकी हालत पूरी खराब है। कहीं पर
टूटा हुआ है, कहीं पे किसी ने गाड़ी को ठोस देकर तोड़ दिया है, तो कहीं पर झाड़ झाड़ तो कहीं क्या, कहीं झाड़ कुछ हरे दिखे, बाकी अधिकतम जगह झाड़ पूरे सूख चुके। डिवाइडर अब पौधों के लिए नहीं बल्कि कूड़ा जमा करने के लिए इस्तेमाल हो। कई जगह डिवाइडर के पास में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। मैंने बताया था कि स्लम बस्ती जो ये बस्ती है, वहाँ पे शौचालय की हालत बहुत दयनीय है। आज भी हम भले ही कह दें कि खुले में शौच जाना बंद हो गया, लेकिन ये सरासर झूठ है। शौचालय की हालत ऐसी है कि दूर, जब हमारा वहाँ रिपोर्टर भी गया तो दूर से भी उसे जाने में ये हो रहा था, फिर भी हमने वहाँ जाकर पूरी उनकी हालत लोगों से वहाँ पे समस्या मिली। कहीं पानी नहीं है, कहीं सीट की व्यवस्था बराबर नहीं, कहीं दरवाजे नहीं, यानी कहीं पर भी कोई ऐसा शौचालय महानगर पालिका या महापौर बता दे कि ये पूरी तरह से अच्छा है। हम तो चाहते कि कोई बताए अच्छा, हम ढूंढने गए थे अच्छी चीज, हमने अच्छी चीजें भी देखी क्या क्या है, तो वह भी हमने महापौर साहब को बताई है पूरी की। और क्योंकि ये शौचालय की साफ सफाई शायद हो सकता है किसी को बाहर दी गई हो कि हो, क्योंकि यह रोजाना की आवश्यकता है, रोजाना की आवश्यकता है। यदि पानी, कई जगह हमने देखा कि पानी लोगों को घरों से लेकर जाना पड़ता है, पानी की व्यवस्था भी वहाँ पे टांकी में नहीं है, जबकि होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि छोटे से एरिया में शौचालय और बहुत ज्यादा वहाँ पर लोगों की वहाँ पे यानी आवक जावक होती है, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। महापौर से निवेदन है कि कम से कम अपने बहुत कम स्लम एरिया आपके इसमें समाधान नगर और भीम नगर, राजमाता नगर और सिद्धार्थ नगर, इतने में आपका यानी स्लम एरिया खत्म, बाकी सारा वीआईपी एरिया आपके पास में। उसके बावजूद भी इस सफाई में हमको 2 स्टार देने पड़ते, तो सच में अमरावती के लिए और जिस प्रभाग में महापौर रहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात नहीं रहती है। कई जगह यानी आज भी जो नाले की सफाई है, हमने स्पेशली जाकर महापौर को भी लाया, महापौर को भी वहाँ पे बुलाया, महापौर से भी वहाँ पे विजिट कराई। करीब 10 से 12 दिन विजिट को हो गए, लेकिन आज जब हम वापस देखेंगे तो स्थिति जस की तस है। यहाँ तो महापौर का प्रशासनिक व्यवस्था पे नियंत्रण नहीं है या नाला सफाई के लिए कोई उनके पास में प्रोविजन है। हालांकि अप्रैल पूरा खत्म हो गया, तो बाकी नाले भी, ये तो सिर्फ मात्र अभी जो नाले इनके प्रभाग के है, महापौर के प्रभाग के, उतने ही नालों 4 से 5 नाले, एक समाधान नगर का इसमें बड़ा नाला है, वहां पे महापौर की हमने विजिट भी कराई। पीछे से ही पूरा का पूरा यानी ऐसा रखता कचरे का पूरा कोई कुआं है, इतना सारा वहां कचरा, जाके विजिट करवाई। लोगों ने भी शिकायत की, महापौर ने तुरंत वहां से निर्देश भी दिए, लेकिन वो निर्देश का पालन आज तक नहीं हुआ। महापौर के पास व्यवस्था नहीं है, प्रशासन के पास व्यवस्था नहीं है, या ठेकेदार के पास में इस चीज का, हम ठेकेदार की इसलिए गलती नहीं मानते कि सारा काम महानगर पालिका द्वारा नियुक्त ऐसा है और कर्मचारी की जिम्मेदारी है और नगर सेवकों की जिम्मेदारी की जो सुविधा उनको दी जा रही है उनकी व्यवस्था पूरी तरह हो। यदि वो सुविधा का नहीं होता तो नगर सेवक का काम है। हालांकि नगर सेवक को रोज आके ऐसा नहीं रिपोर्ट करनी चाहिए कि आज ये साफ कर दिया, ये साफ कर दिया, लेकिन हमारे आगे सुबह 6 बजे से नगर सेवक खुद ही साफ सफाई, इस प्रभाग के नगर सेवक है स्नेहा लुल्ला, उनके पति खुद ही बहुत बार साफ सफाई करने निकल जाते हैं। अरे भाई, आपके लिए मजदूर रखे हुए हैं, सरकार ने सुविधा करके दी है, आप यदि झाड़ू निकालने जाते आप तो या तो उन पे कर रहे हैं या आपके पास अव्यवस्था पूरी है। क्योंकि खुद जब ऐसा झाड़ू निकालने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि साफ सफाई की जो कंट्रोल है, जो होना चाहिए शासन का, वो नहीं है। साफ सफाई और तंत्र की सुस्ती हमेशा हमने यहाँ पे पूरे प्रभाग में देखी है। जितने उनके हिस्से में इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, शुरुआत में 4-5 दिन में नहीं थे, पीछे से कुछ हो भी होंगे तो पूरे उसकी जानकारी नहीं, क्योंकि रिपोर्ट हमने 8 से 10 दिन से लगातार महापौर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। महापौर का फोन लगातार नो रिप्लाई आ रहा है। हम उनको रिपोर्ट बताना चाहते थे कि कई जगह आपके यहाँ ये कमी है, ये सुधर सकती है, वो सारी रिपोर्ट देके हम इसलिए रिपोर्ट देने में भी हमको कि एक बार कम से कम महापौर से हम संपर्क कर ले कि भाई आपके यहाँ ये प्रॉब्लम दिखा, क्या ये सुधर सकता। हमको सुधारी हुई स्थिति दिखाने में ज्यादा रुचि। हमने दिखाया कि जहां हमने पहले ही दिन घूमने गए थे वहां बताया कि उनके घर के पास में नाली कई महीनों से डंप पड़ी थी, तुरंत महापौर ने भेजा और वो साफ सफाई करा दी। हमने वो बताया कि नहीं अब साफ सफाई, और वहां के नागरिकों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया महापौर के प्रति कहा कि एक जिम्मेदार महापौर है, तुरंत प्रक्रिया का। वही इरविन के बाहर वहां पे हम वो
वेस्ट का डंप लगा था, फोन किया, तुरंत महापौर ने वहां के सफाई, ऐसा नहीं महापौर ने काम किया जितना हो रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाहर शायद प्रशासनिक या ठेकेदार भी उनकी नहीं। अब क्यों नहीं सुनते, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों दबाव है महापौर पे, क्यों महापौर उनके बारे में नहीं। हालांकि अभी आम सभा में उन्होंने कहा कि यदि साफ सफाई नहीं हुई पूरी तो बिल रोक दिया जाए। साफ सफाई पूरी तो कभी नहीं होगी, आप इससे डबल भी आदमी कर दो नहीं होगी, लेकिन एक कहीं से कहीं व्यवस्था होनी चाहिए कि किस प्रकार से काम होना चाहिए, काम के सिस्टम बैठाने चाहिए। जो पुरानी सिस्टम थी, जो पहले दे दिया वैसे कि उस सिस्टम को थोड़ा सा सुधार कर, लेकिन अमरावती की क्या जरूरत है। 4 साल से यहाँ पर प्रशासन का राज, प्रशासन के राज में आपने बताया कि काम बराबर नहीं है, तो उस काम को सुधार करना चाहिए। तो वो प्रशासन के उस सिस्टम को आप आगे लेके चल रहे, तो सुधारना कहाँ से होगी। और जो झाड़ू लगाने की प्रथा हमने देखी, हमने कई जगह से शूटिंग ली, झाड़ू बिल्कुल ऐसे लेके जैसे उस रोड को झाड़ू को सूंघा दे रहे कि भाई देखो हमने झाड़ू दिखा दिया। इस प्रकार की साफ सफाई जो होती, क्योंकि उस पर भी ध्यान, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में आप लोग नहीं रह सकते, ये जिम्मेदारी उनकी है जिनको एक काम सौंपा है, जो ठेकेदार की तरफ से कर रहे हैं, जो महानगर पालिका की तरफ से काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और उस एसआई की जिम्मेदारी है कि पूरा का पूरा यह काम कर ले। अब मशीनरी की कमी तो पूरे प्रभाग में, इतने बड़े 11 किलोमीटर का जो पूरा पूरा परिधि है, उसमें प्रभाग में जितने कर्मचारी होने, मुझे लगता है कि उतने कर्मचारी पूरे यह नहीं है। लेकिन दूसरी अच्छी बात है कि वीआईपी एरिया बहुत जगह खुद की व्यवस्था है। जितने भी मैंने कार्यालय बताया, जिसमें एसपी का कार्यालय हो, जिलाधिकारी कार्यालय हो, कोर्ट परिसर हो, जिला परिषद हो, इनके अंदर जाके कोई इनकी अपनी खुद की व्यवस्था होती है। एक बहुत बड़ा भाग यानी करीब 30% भाग पूरा का पूरा ये अपने आप यानी उनकी सिस्टम है वो साफ करती है। आपके पास में 70% काम, 70% में आप देखो 30%, 20-30% तो प्रतिशत मेन रोड में चल जाता, जहां पर किसी भी प्रकार का झाड़ू मेन रोड पे लगते हुए नहीं देगा। मेन रोड का सारी सफाई गाड़ी आते जाते हो, लेकिन जो साइड में कचरा डंपिंग पड़ा है, पूरा कचरा साइड, अभी पत्तियों का पतझड़ आता है, पूरे पत्तियां साइड में हो जाती है, वो पत्तियां फिर इधर उधर घूमती रहती है। यदि वो भी साफ सफाई यदि हो जाती, पहले होता था, हमने भी देखा कि महानगर पालिका के पास में बड़ी गाड़ी लाई थी जो रोड के उसमें चक्के नीचे ब्रश लगे हुए थे, पूरे इसके साफ करते। अब वो गाड़ी कहाँ है पता नहीं, कहीं ना कहीं एक हत्ती की तरह पड़ी होंगी और वो चल रही होंगी, उसका काम है। और यानी जो व्यवस्था अभी इनके पास में व्यक्तियों की है, वहां पे यानी 5 दिन में बता रहा, 5 दिन में भी यदि एक बार झाड़ू वाला था तो भी मुझे लगता नहीं कि पूरा नंबर लगेगा। एक हफ्ते में एक बार भी यदि झाड़ू की सफाई होती तो इतनी पूरी की 7 करोड़ स्क्वायर फुट, जिसमें 30% जगह पे आपको काम ही नहीं करना है, और 30% जगह रोड में, मात्र 30% जगह जहाँ स्लम बस्ती है, खुद जहाँ 4 नगर सेवक चुनकर आते हैं, जिस प्रभाग से मात्र 30% प्रतिनिधित्व करते हैं प्रभाग का 4 नगर सेवक, जिसमें एक महापौर महोदय है, दूसरे स्नेहा लुल्ला है, और एक सोनाली नाइक और मनीष बजाज। 2 लोग हमको एक्टिव दिखे, 2 लोगों ने हमारी बात भी सुनी है, हमको बताया भी। जिसने महापौर है, महापौर खुद कई जगह साथ में भी गए हैं, उन्होंने निरीक्षण भी किया है। और दूसरा लुल्ला के पति, जो मैंने बताया कि खुद ही कई बार झाड़ू लेके झाड़ू निकलने लग जाते हैं, फवारनी करने लग जाते हैं। तो ये ठीक है, एक शौक हो सकता है, लेकिन ये आदत डालना बहुत अच्छी बात है। यदि सब महापौर को यदि आपको साफ सफाई करने के लिए चुन के दिया गया है ना, आप वो काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि, हालांकि ठीक है आपका प्रशंसनीय काम है, लेकिन प्रशंसनीय काम में आप कहीं तो भी दूसरे लोगों को लापरवाह कर दे। उनको पता है कि यहाँ के नगर से खुद काम करके जाए, शायद खुद नहीं करेंगे। और यानी मैं सारी चीजें एक एक बता भी जा रहा हूँ साथ में। इसका आखिरी में 2 लाइन में आपको करूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। मैंने बताया कि 7 से 8 दिन में भी एक गली का नंबर नहीं लगता। और कचरा कुंडी, क्योंकि सारे लोगों को लाके कचरा कहीं एक जगह जमा करना, और बस्ती में तो अभी तो कंटेनर मुक्त की बात हो गई कि कंटेनर नहीं चाहिए, कंटेनर नहीं चाहिए, यानी कंटेनर के पास में जो जहाँ जाके कचरा जमा करते थे वो नहीं होना चाहिए। कचरा सीधा का सीधा जो कचरे की गाड़ी आती है उसमें होना चाहिए, और इनका जो कंप्रेसर है उसमें जाके वहां पे होता है। लेकिन अब कचरे की गाड़ी आएगी कब, वो रुकेगा कब, जाएगा कब, तब तक कचरा लोग जहाँ जगह रहती वहां पे डाल देते। और कचरा कुंडी कई जगह की हमने कचरा कुंडी बताई, होली क्रॉस के पीछे की कचरा कुंडी बताई, बस स्टैंड के बाजू की बताई हमने, गाड़गे नगर जहाँ यानी गाड़गे महाराज की समाधि है, जो गाड़गे महाराज पूरे देश में यानी इस चीज के लिए कि साफ सफाई होना चाहिए, खुद ने उन्होंने झाड़ू उठा लिया था, लेकिन
उनके समाधि के सामने दुनिया भर का वहां पे कचरा पड़ा रहता, उठता है लेकिन पड़ा रहता, क्योंकि उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कि उसका नियोजन कैसा। बात सब चीज में बताया, सरकार ने आपके पास व्यवस्था कर दी, 54 आदमी आपके पास में दे दी, 54 आदमी पूरे नहीं आते और आप कार्रवाई नहीं करते तो कहीं ना कहीं दूसरी गड़बड़ दिखती है। ऐसा पहली नजर में नजर आता है कि क्यों नहीं आपके यहाँ 54 आदमी आए तो आपने कार्रवाई की। और 54 आदमी, मैंने पूछा भी कि ये आदमी का ठेका है कि साफ सफाई का ठेका है, तो उसने प्रशांत देशपांडे ने कहा था कि ये आदमी का नहीं, साफ सफाई का ठेका। फिर आदमी कितने भी लगे, 54 आदमी मिनिमम होने चाहिए, लेकिन मिनिमम छोड़ो उतने भी आदमी नहीं होते, गाड़ियां भी पूरी नहीं है। ये खैर ठेकेदार का प्रॉब्लम या नगर सेवक का, प्रशासन का प्रॉब्लम। हमारा काम यहाँ पे है कि जो व्यवस्था है उसको सुधार कैसे हो सकता है। हमने अभी प्रॉब्लम बता, क्योंकि पिछली बार बताया कि हम यदि प्रॉब्लम बता पाए तो ही आपको हम आगे उसके सुधार बता पाएंगे। इससे प्रॉब्लम हमने जाना कि क्या, जैसे कचरा कुंडी पहले कंटेनर सारे हट गए, कई जगह कंटेनर आज भी उल्टे पड़े, वो कंटेनर ले जाके सारे के सारे 2 करोड़ की, मेरे ख्याल से साल भर भी नहीं हो लिए, और अभी जाके वहां पे कंपोस्ट डिपो के बाहर सड़ने के लिए छोड़ दिए। अब अभी जो कचरा कुंडी आई, बहुत छोटी कचरा कुंडी है और उसमें कचरा इतना भर जाता, फिर लोग नहीं, जो आपके गाड़ी वाले, कटले वाले जो कचरा उठा के ले जाते, वो भी वहां पे उसके साथ में बाहर जाके कचरा डाल देते, वो कचरा उठता नहीं, सड़ते रहता। और इसमें डोमेस्टिक कचरा बहुत कम, हमने देखा कि इसमें डोमेस्टिक कचरा नहीं, इसमें सारा का सारा कमर्शियल कचरा ज्यादा। कमर्शियल कचरा में कुछ होटल के वेस्ट है, आपके गाड़ियों के वेस्टेज है, फ्रूट वालों के वेस्टेज है, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े थैले ला के वहां पे बेचते, क्योंकि 4-5 यदि बड़ी कैरी बैग आई तो आपकी गाड़ी भर जाती है, बाद में कचरा सारा बाहर। कई जगह की स्थिति ऐसे हमने बता दी। और आज भी जस की तस बात कचरा उठाने की या कचरा फेंकने की नहीं, लेकिन उसकी व्यवस्था की है। आपने गलियों में भी बोल के रखे गाड़ी जाएगी जब कचरा डालने, लेकिन कई घरों में हमने देखा कि गाड़ी का और उनका समय का तालमेल नहीं आता, फिर उठा के होता तो नाली में कचरा डाल देते, या जो पास की वहां पे कचरा कुंडी थी वहां लेके डाल देते। हमने सलाह भी दी थी कि हर 50 फुट के आसपास, बहुत जगह कचरा कुंडी की व्यवस्था है कि भाई 50 फुट में, यानी 4-5 घर छोड़ने के बाद में यदि कचरा कुंडी की व्यवस्था है तो वहां जब फुर्सत रहेगी जब जाके कचरा उसमें डाल दिया जाएगा और आपकी गाड़ी आके ले जाएगी, तो शायद कम से कम गलियां साफ रहती। यदि हमने बात करें रामपुरी कैंप, कृष्णा नगर और सिद्धार्थ नगर, यहाँ की गलियों की, तो पूरी की पूरी गलियों में कंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम जगह कंस्ट्रक्शन चालू, आधा रोड कंस्ट्रक्शन से बड़ा हुआ है, वही कंस्ट्रक्शन की मट्टी नाली में जाती, सारी नालियां डंप है। और वहां से जब बाहर से मेन रोड से हम अंदर आते तो हमने देखे बड़े बड़े जो सर्विस गली, पूरे नाले डंप है, और एक जगह से नाले का निकाला हुआ कचरा बाहर 8-8 दिन 10-10 दिन तक कचरा बाहर नहीं उठता। ये बहुत बड़ी अव्यवस्था है। एक व्यक्ति को ठेका देने का कारण यह था कि उस व्यक्ति ने पूरा काम, कचरा निकालना, उसी टाइम उठाना, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि क्या होता पहले अलग अलग काम थे, वो बोलता मैंने कचरा निकाल के दिया, उठाने वाले, तो सरकार ने पूरा काम करके प्रशासन ने एक ठेकेदार कर दिया। लेकिन उस ठेकेदार से भी काम ले जाने की जिम्मेदारी, काम लेने की जिम्मेदारी उस सरकारी अधिकारी की भी है, स्वास्थ्य अधिकारी की भी। लेकिन ये सारे के सारे एसी में बैठ के निर्णय लेते रहते हैं, और ऐसा है कि काम है, अपने हाजिरी लिया, काम पे लगा दिया, वापस हाजिरी लिया, खत्म हो गया। कई जगह जो व्यवस्था देखनी होती है वो व्यवस्था भी देखने शायद जाते नहीं जाते, पता है कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ नहीं भी करते होंगे, करते भी होंगे लेकिन पूरा नहीं करते, शायद उनके पास आदमियों की कमी है, या फिर ठेकेदार ने जो निर्देश उनको दिया होगा उस निर्देश से वह काम करते होंगे। अब इन सारी चीजों में हम यदि देखा जाए कि राजनीतिक विश्लेषण इसका क्या, सक्रियता और उदासीनता। कुछ लोग सक्रिय है, कुछ लोग उदासीन है। इस मुहिम के दौरान हमने देखा कि महापौर श्रीचंद तेजवानी एक्टिव रहे हैं, बताया मैंने, दूसरे लुल्लाल एक्टिव रहे। वहीं हमने मनीष बजाज से इस बारे में चर्चा की कि भाई आपके प्रभाग का हम दौरा करें इसमें, तो बोले इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, और उन्होंने कोई भी प्रकार से आना, और उसके बाद में कहीं पर भी प्रभाग में भी किसी चीज के लिए वो नजर नहीं है। और सोनाली नाइक ने तो हमारा फोन ही नहीं हटाया। इन सारी चीजों में जब यानी सिर्फ 2 ही लोगों पे जिम्मेदारी जाती है तो निश्चित रूप से फिर काम में कहीं ना कहीं तो ये होगा। लेकिन महापौर है, महापौर को सिर्फ अपने प्रभाग की नहीं, पूरे 22 प्रभाग की जिम्मेदारी। हमने सिर्फ महापौर साहब, सिर्फ आपको एक प्रभाग के बारे में भी, जहां आप सालों से रह रहे, हर गली गली का व्यक्ति, हर गली के बाद में कौन सी गली है, कौन सी दुकान है, आपको सारी जानकारी है। गली के साथ में हर नली की व्यवस्था की आपको जानकारी है। आप सिर्फ यानी छोड़ दीजिए 30% लोगों में
4 नगर सेवक आप चुन के रहे, आपके पास में और 2 नगर सेवक मिलिंद चिमोटे और विनोद जोशी, दोनों आपके ही प्रभाग से आते हैं, दोनों धुरंधर नगर सेवक है, लेकिन कहीं पे भी मुझे इन लोगों का भी उपयोग हो रहा है ऐसा नजर नहीं आता। अब महापौर शायद खुद ही सारे काम कर ले कि मैं ही अकेला कर लूंगा और इनसे नहीं काम लूंगा, तो शायद हो भी सकता लोग बीच में ना बोले, क्योंकि दोनों जो है हो सकता सत्ता पक्ष के साथ में दिनेश गुप्ता आते हैं शिवसेना से, लेकिन जो मिलिंद चिमोटे ये विपक्ष से आते हैं, तो ये पूरी जानकारी दे सकते हैं। अब जो हमारा इम्पैक्ट हुआ था इस पूरे दौरान, 2 जगह मैंने आपको बताया कि वहाँ की तुरंत वहाँ से कचरा हट गया था, इरविन के पीछे बाजू में जो भंगार पड़ा था, उसके बाद में दूसरा बड़ा इम्पैक्ट था वो नाला जो बीच में पाइपलाइन चौकअप थी उसको तुरंत साफ करना, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट महापौर ने यहाँ पे किया। कई सालों से कब्जा जमाए हुए थे भंगार वाले वहाँ पे हमालपुरा रोड पे उस्मानिया कंपाउंड के बाहर 3 से 4 दिन 5 दिन लगे महापौर को सारी, क्योंकि प्रोसेस करनी पड़ती पूरी, और तुरंत वो सारा का सारा वहां से अवैध अतिक्रमण या लोगों ने खुद हटा लिया या प्रशासन ने हटा दिया। जो पहला काम था महापौर का कि मुझे कुछ करना वो करके दिखा, लेकिन इसके साथ ही बाद में जो 2 कोनों पे मिनी कंपोस्ट डेपो पड़े थे, उस्मानिया कंपाउंड के पीछे का भाग, उस्मानिया कंपाउंड के बाजू की गली, ये पूरे के पूरे कचरों से लबालब रहती। उसके पहले भी हमालपुरे के बाजू में कचरा रहता, वहां पे जिम बना दी गई, इसलिए वहां पे कचरा थोड़ा से लोगों ने डालना बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने फिर जगह अपनी बदल ली। अब गाड़ियां तो वहां से हटके, लेकिन खाली जगह दिखी तो लोगों ने फिर गाड़ियां लगा दी। वो अतिक्रमण हटाने के बाद में कुछ व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे प्लान थे, यदि महापौर से मुलाकात होती तो वहाँ पे प्लान भी उठाते बताते थे। और अब आगे आंतरिक रास्तों की बात करें तो स्लम एरिया में बहुत जगह हमने देखा कि सारे सीमेंट के रोड पड़े हैं, छोटे छोटे से रोड है, शायद 6 फुट के, 7 फुट के, 8 फुट के, तो आमने सामने का लोग खुद ही अपना साफ सुफ कर लेते हो, कई जगह साफ सुफ दिखे। लेकिन जहाँ मैंने बताया कि आप जहाँ रहते हो, चारों नगर से जहाँ रहते हो, रामपुरी कैंप, कृष्णा नगर, सारी गलियों में कचरा रोड पे पड़ा रहता है, या तो लोगों के पास में फेंकने का ऑप्शन नहीं है, लोग कचरा सड़क पे फेंक देते, वो कचरा उठ के नाली में जाता, नाली डंप होती। सबसे ज्यादा यदि स्लम एरिया नहीं कहे, लेकिन स्लम एरिया जैसी जिंदगी रामपुरी कैंप और कृष्णा नगर में, जहाँ पर 4 नगर सेवक चुनकर आए हुए हैं और महापौर खुद है। बहुत बड़ी बात है कि यदि महापौर अपने आसपास के 1000 मीटर के परिसर को यदि ठीक कर दे, हमें सूचना दे, तो निश्चित महापौर का सत्कार होगा और बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब महापौर के अपने नगर के हाल ठीक नहीं है तो गांव के हाल कैसे ठीक। हालांकि जब सिटी न्यूज में हमने हेल्थ चेकअप की बात करें तो हमने देखा कि एक्टिविटी साफ सफाई की शहर में बढ़ गई थी, वो एक्टिविटी टिकी रहनी चाहिए थी, ये हमारा प्रयास था। हमने कहा था कि हम इसमें रोड की, नालियों की, साथ में बगीचों की व्यवस्था ठीक है, उसको और डेवलप किया जा सकता है। स्कूल की व्यवस्था चालू नहीं थी करके बहुत हमको उसकी जानकारी नहीं ले पाए, लेकिन पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था सब जगह जहाँ मशीनरी महानगर पालिका की है और मेंटेनेंस नहीं है, तो वहाँ सारा का सारा यह पूरा आएगा ही आएगा। डिवाइडर की हालत खराब है, उसके बाद में नालों की सारी हालत खराब है, नालियों की हालत खराब है, आंतरिक रोड सारे खराब है। अच्छी स्थिति है कि बहुत सारे सरकारी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय होने के कारण उनकी साफ सफाई अपनी होती है। यदि हम शॉर्ट में कहें तो महापौर जोश में है, लेकिन मशीनरी भी जोश में है, क्योंकि मशीनरी से काम करवाना 4 साल तक जिनको एक अपनी कार्यशैली की आदत पड़ गई, उस पर अगर करना, और उसमें बहुत सारे नए नगर सेवक कह सकते हैं या इनको राजनीति का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं हो, जो प्रशासन से डरते हो, ऐसे बहुत सारे, और जो होशियार लोग हैं चलाने वाले सारे विपक्ष में बैठे हैं। तो विपक्ष से ने इनको काम करने देना, विपक्ष से काम लेना अभी सत्ताधारी पक्ष का काम है, किस प्रकार यह काम लेंगे। और क्योंकि जब तक अधिकारी, ठेकेदार और सारे लोग अपनी कार्यशैली नहीं बदलेंगे, संसाधनों में जिसमें कर्मचारी गाड़ियों को प्रभाग में आकार के हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे, तब तक स्थायी समाधान संभव नहीं है। महापौर जी ने सालों से अनदेखे कार्यों को दिनों में एक करके एक मिसाल दी है। मैं बता रहा हूँ आपको हमालपुरा की बात। अब जरूरत है इसी इम्पैक्ट को निरंतर रखने की। यदि यह इम्पैक्ट निरंतर रहा तो निश्चित रूप से
बताया उस दिन हमने प्रशांत से भी बात की, अनिल अग्रवाल से बात की, क्योंकि ये जो नगर सेवक अभी दिए गए चुन के नहीं आए, ये अपने अपनी अहर्ता रखते हैं, सारी जानकारी रखते हैं। दोनों से इस बारे में चर्चा की, दोनों ने कहा कि जो साधन उपलब्ध है वो साधन बहुत कम है, प्लस जो ठेका जब टेंडर निकला था और टेंडर के बाद में जब ठेका दिया कि दोनों की शर्तों में बहुत फर्क है। ठेकेदार ने अपने फायदे की शर्तें उसमें रखा ली और 8 घंटे चर्चा भी हुई उस सिर्फ ठेके के ऊपर, अलग से सभा हो गई, लेकिन उस सभा का रिजल्ट बाहर क्या आया ये अभी भी ठंडे बस्ते में। क्या जो हिसाब से आपने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट में सारे फाइन है, रोजाना यदि हमने जिस हिसाब से रिपोर्ट दिया रोजाना फाइन के तो 20 से 22 लाख रोजाना का फाइन ठेकेदार पे लग सकता है, 22 प्रभाग में फाइन लग सकता है, 22 लाख तक फाइन लग सकता है। तो यह सिर्फ फाइन लगाना काम नहीं, मैं तो एक और इनको भी सूचना दी, फाइन लगाना काम नहीं, फाइन के बजाय काम करवानी। यदि फाइन आपको 1 लाख होते वो 1 लाख उस प्रभाग में दूसरे प्राइवेट कर्मचारी साफ सफाई करके साफ कराना चाहिए। ऐसा मेरा इस प्रभाग की रिपोर्ट के माध्यम से महापौर को और शासन को सुझाव है कि यदि आपको ये व्यवस्था को सही में सुधारना है और साफ सफाई आप निश्चित चाहते हैं, प्रभाग की मेरी हेल्थ रिपोर्ट सिर्फ साफ सफाई नहीं, हमने इसमें महानगर पालिका के बच्चे स्कूलें चालू नहीं तो स्कूल का स्वास्थ्य भी आपको बताते थे कि हम किस प्रकार है। कुछ दवाखाने हैं, दवाखानों के भी स्वास्थ्य, दवाखाने का पूरा हम एक स्वास्थ्य रिपोर्ट अलग से तैयार करेंगे, स्कूलों की स्वास्थ्य रिपोर्ट पूरी अलग से तैयार करेंगे, क्योंकि हर स्कूल का अपना अपना अलग मेंटेन है। उसके लिए सभापति है, शिक्षा सभापति, सारी उन चीज़ों के साथ उसके भी लिए हम लोग पूरा उसका हेल्थ चेकअप करेंगे। सब छूटेगा कुछ नहीं, महानगर पालिका द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जाती है सारी सुविधाओं का बराबर मिल रही है, नहीं मिल रही है और कैसे मिल सकती है इसकी सूचना में। ये थी महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 7 की हेल्थ चेकअप रिपोर्ट, जिसमें 2 से 3 जगह महापौर ने बात मानी है, किया है। जोश बहुत है, लेकिन बताया कि प्रशासन बेहोश है। इस बेहोशी की से बाहर प्रशासन को निकालना होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा शायद हो सकता है जंग करनी पड़े, अपनी व्यक्तिगत ईगो को, व्यक्तिगत फायदे को बाजू में रखना पड़ेगा, तभी अमरावती जाकर कुछ होगा। एक महत्वपूर्ण सुझाव मैंने आपको दिया कि जो प्रभाग से आप उसका दंड वसूल करते हो, इसमें जनता का कोई फायदा नहीं, जनता का नुकसान ही। आपने दंड वसूल करके महानगर पालिका के खजाने में दे दिया, वो खजाना यानी ये हो गया कि वो पैसा उसको बाद में कम, यानी जो आपने 40 लाख का ठेका दिया वो 32 लाख में जाएगा, लेकिन वो 32 करोड़ में जाएगा, 8 करोड़ का आप पेनल्टी देंगे, लेकिन वो 8 करोड़ का क्या, 8 करोड़ कहाँ जाएंगे? वो 8 करोड़ यदि आप, क्योंकि आप तो कम दे दे, आपको 40 करोड़ का बजट है आपका, तो आपने वो 8 करोड़ जिस प्रभाग से आपने पेनल्टी लगा, मैं पुनः आपको ये एक सुझाव दे रहा हूं कि जिस प्रभाग से, जिस कारण से उस ठेकेदार पे पेनल्टी लगती है, उतने पेनल्टी का पैसा यदि आपने प्राइवेट कर्मचारी या प्राइवेट ये या उस नगर सेवक को अधिकार दिया कि साफ सफाई के लिए खर्चा करे, तो मुझे लगता है ठेकेदार आपको अगले महीने से पेनल्टी नहीं लगाने देगा। यह मेरा बिल्कुल दावा है। सिटी न्यूज की है हेल्थ चेकअप रिपोर्ट की प्रभाग 7 की। आपके और कोई विचार सुझाव हो इसमें तो आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार।